मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है 31 अगस्त और चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की एक नई एनर्जी के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री अब जो आने वाली G20 की प्रेसिडेंसी है कौन सी कंट्री के पास होगी। इस साल तो इंडिया के पास है और अभी G20 की मेन मीटिंग होने वाली है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ। तो जो आपकी G20, ठीक है, जैसे बिजनेस 20 जो प्रेसिडेंसी थी वो इंडिया ने हैंड ओवर कर दिया है किसे, ब्राज़ील को, ठीक है। इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर B20 प्रेसिडेंसी टू ब्राज़ील टू होस्ट G20 इन 2024। और B20 इंडिया चेयर किसके पास थी, एन चंद्रशेखर said that India's B20 presidency under the its G20 presidency work under the, आपको तो ये G20 की थीम क्या है, वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। और ये आपने हर जगह पोस्टर भी देखे होंगे, है ना, इस थीम के। एंड ही सेड इट इज़ बीइंग अटेंडेड बाई ओवर 1500 ग्लोबल बिजनेस डेलीगेट एंड एक्सपर्ट अक्रॉस 55 कंट्रीज, ठीक है। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है, ब्राज़ीलिया, और करेंसी ब्राज़ीलियन रियल, ठीक है। और ये ब्राज़ील आप देख सकते हैं मैप में, ठीक है। और अमेज़न नदी फ्लो होती है ब्राज़ील से। What significant event recently took place in Bangladesh involving the Indian High Commissioner, ठीक है। तो बांग्लादेश में हाल ही में इंडियन हाई कमिश्नर इन्होंने क्या किया है, फाउंडेशन स्टोन रखा है नॉलेज पार्क का, ठीक है। और ये कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो ये रखा है चटगांव में। इंडियन हाई कमिश्नर इन बांग्लादेश जिनका नाम है प्रणय वर्मा, ठीक है, और बांग्लादेश मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जुनैद अहमद, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर फाउंडेशन स्टोन रखा है नॉलेज पार्क एट चितगाम। और ये जानना आपके लिए ज़रूरी क्यों है कि जो पार्क बन रहे हैं ये इंडिया की फंडिंग से बन रहे हैं, इंडिया की फाइनेंशियल सपोर्ट से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड करा है कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ नियरली $250 मिलियन टू इस्टेब्लिश 12 सच IT पार्क इन डिफरेंट 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। कैपिटल ढाका, करेंसी टका। और ये रहा आपका मैप बांग्लादेश का, ठीक है, आप देख सकते हैं इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, और भूटान के साथ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज, आपको बताना है उस पार्क का, नेशनल पार्क का नाम क्या है जहाँ पे वुमेन्स को बैन कर दिया गया है बाई दी तालिबान इन दी बेमन प्रोविंस। तो इस पार्क में वुमेन एंटर नहीं कर सकती, ठीक है। तो उसका नाम है बांदे ए अमीर नेशनल पार्क, ठीक है। इन अफगानिस्तान द तालिबान गवर्नमेंट हैज़ बैन द वुमेन फ्रॉम विजिटिंग द बांदे अमीर नेशनल पार्क इन बेमन प्रोविंस, ठीक है। और उनका ये कहना था कि जब वुमेन्स बेसिकली इस पार्क के इनसाइड जाती है तो वो हिजाब वियर नहीं करती, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेके अभी इन्होंने टेम्पररी क्या किया है, बैन लगा दिया, ठीक है। बांदे अमीर इज सिग्निफिकेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन। It is a popular destination for families and the ban on women attending will prevent many from being able to enjoy the park, ठीक है। यूनेस्को ने डिस्क्राइब किया था इस पार्क को एज ए नेचुरली क्रिएटेड ग्रुप ऑफ लेक्स विद स्पेशल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर एज वेल एज नेचुरल एंड यूनिक ब्यूटी, ठीक है। अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। कैपिटल काबुल, करेंसी अफगान, और ये रहा मैप अफगानिस्तान का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। What kind of culture festival did श्रीलंका होस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो श्रीलंका ने पहली बार होस्ट किया कर्नाटका कल्चर फेस्टिवल, ठीक है। इट वॉज ऑर्गेनाइज, और इसे ऑर्गेनाइज किसने करा था, तो इंटरनेशनल कल्चर काउंसिल ऑफ इंडिया, और कोलैबोरेट किया था विद स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर एंड एमी ग्लोबल पीस फाउंडेशन। इन तीनों ने मिलके ऑर्गेनाइज कराया है कर्नाटका कल्चर फेस्टिवल, कहाँ, श्रीलंका में, ठीक है। और ये जो इवेंट है ये सेलिब्रेट किया गया है किस लिए, कल्चर डाइवर्सिटी एंड मार्क अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन दी शेयर्ड कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। श्रीलंका की बात कर लेते हैं। कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, ठीक है। और जो इनकी दो कैपिटल है, इनकी दूसरी है कोलंबो जो कि कमर्शियल कैपिटल है। करेंसी की बात कर ले तो श्रीलंकन रुपी है। श्रीलंका आप देख सकते हैं मैप में, ठीक है। आपको बताना है कौन सी जोनल काउंसिल
इज़ होल्डिंग इट्स 26 मीटिंग इन गांधीनगर। तो जो अभी 26 मीटिंग हुई है ना गांधीनगर में, ठीक है, वो कौन सी जोनल काउंसिल की हुई है, तो वो ये वेस्टर्न जोनल काउंसिल की, ठीक है। और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने चेयर करी है 26 मीटिंग ऑफ द वेस्टर्न जोनल काउंसिल एट गांधीनगर गुजरात। और इस काउंसिल में कौन कौन सी स्टेट इंक्लूडेड है, तो इसमें गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और यूटी, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है, ये सब इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये जो मीटिंग है ये ऑर्गेनाइज कराई गई थी किसने, इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। जो यूनियन होम मिनिस्टर है वो चेयरमैन है किसके, इन जो भी 5 जोनल काउंसिल है, ठीक है, ये मैंने मेंशन, जैसे वेस्टर्न होगी, नॉर्दर्न होगी, ईस्टर्न होगी, ठीक है, इन सब 5 टोटल जोनल काउंसिल है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो उनके जो हेड है वो चेयरमैन है, वो कौन है, आपके होम मिनिस्टर जी, ठीक है। एंड जो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट होते हैं इंक्लूडेड इन द कंसर्न जोनल काउंसिल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी आर इट्स मेंबर्स। आपको बताना है गाइस कि सेकंड G20 चीफ साइंटिस्ट एडवाइज़र राउंड टेबल की मीटिंग का हुई है, तो ये हुई है आपकी गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात का तो आपको पता ही है, कैपिटल क्या है, गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि G20 चीफ साइंटिस्ट एडवाइज़र राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की सेकेंड मीटिंग हुई है गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। when is the scheduled launch date for the Aditya L1 मिशन। अभी इसरो ने हाल ही में चंद्रयान 3 अपना सक्सेसफुली लैंड करने के बाद अब इसरो आगे बढ़ रहा है और अब आदित्य L1 लॉन्च करने वाला मिशन, तो ये लॉन्च करने वाले हैं 2 सितंबर को। तो अब से 2 दिन बाद ये लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। इसरो आदित्य L1 द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द सन। आदित्य L1 किस लिए है, सन को स्टडी करने के लिए, ठीक है। और ये लॉन्च होने वाला है 2 सितंबर को एट 11:50 आवर्स फ्रॉम कहाँ से, श्री हरिकोटा स्पेस स्टेशन, कहाँ, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसरो ने अपने ट्वीट में बताया कि इसे लॉन्च किया जाएगा किससे, PSLV C57 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा, PSLV से, ठीक है। और जो ये सैटेलाइट है, ठीक है, इसे प्लेस किया जाएगा होलो ऑर्बिट अराउंड दी लैग्रेंज पॉइंट L1, ठीक है, वहाँ पे इसे प्लेस किया जाएगा ऑफ द सन अर्थ सिस्टम विच इज़ अबाउट 1.5 किलोमीटर फ्रॉम दी अर्थ, ठीक है। तो वहाँ पे इसे इंस्टॉल किया जाएगा। और इसके एडवांटेज क्या है होलो ऑर्बिट में इसे प्लेस करने के, तो यही है कि जो द L1 पॉइंट इज़ दैट जो सैटेलाइट है, ठीक है, वो वहाँ से सन को ईजिली ऑब्जर्व कर पाएगी, सन की सारी एक्टिविटी विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन बाई अदर सेलेस्टियल एक्टिविटी लाइक एक्लिप्स, ठीक है। और इसे 4 मंथ लगेंगे टू रीच दी लैग्रेंज पॉइंट। आदित्य L1 मिशन क्या करेगा, स्टडी करेगा सोलर विंड्स को और सन के एटमॉस्फेयर को। तो मेन फोकस का यही सन के एटमॉस्फेयर और सोलर विंड को ये क्या करे, स्टडी करे, ठीक है। एंड ये अपने साथ कैरी करेगा ये 7 पेलोड जो कि ऑब्जर्व करेंगे क्या, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, ठीक है, एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन नेमली कोरोना, ठीक है। तो इन सबको ऑब्जर्व करेगा आदित्य L1 मिशन, ठीक है। डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ एंड अबाउट 4 टाइम फार्दर देन द मून। तो मून से भी काफ़ी दूर है, ठीक है, 4 टाइम। तो अभी आदित्य L1 मिशन लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट इंडियन स्पेस ऑब्जर्वेटरी। और ये देख सकते हैं आप, मेजर साइंस ऑब्जेक्टिव है साइंस की तरफ से कि क्यों भेजा जा रहा है, ठीक है। तो आप किसी को पॉज करके पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है किसने रिलीज़ करा है कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑन द एनटी रामा राव ऑन द सेंटेनरी ईयर। तो ये लॉन्च करा है एनटी रामा राव पर कॉमेमोरेटिव कॉइन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है। द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज द कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑन एनटी रामा राव ऑन हिज सेंटेनरी ईयर एट द राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर, ठीक है। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन प्रेसिडेंट सेड दैट लेट एनटी रामा राव एंड रिच इंडियन सिनेमा एंड कल्चर थ्रू तेलुगु फिल्म्स, ठीक है। तो तेलुगु फिल्म से बहुत बड़े आर्टिस्ट थे ये।
ये आप देख सकते हैं कॉइन रिलीज करते हुए। बढ़ते हैं अब आगे। वेयर डिड वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप टेक प्लेस वेयर नीरज चोपड़ा वॉन दी गोल्ड मेडल। ये न्यूज़ तो आप सबने पढ़ी ली होगी कि नीरज चोपड़ा ने फिर से गोल्ड लिया है इंडिया के लिए, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ठीक है। और अभी ये इवेंट हुआ था बुदापेस्ट हंगरी में, ठीक है, जहाँ पे जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जी ने इंडिया के लिए पहला गोल्ड लिया है, फर्स्ट एवर गोल्ड लाया इंडिया का एट दी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप इन बुदापेस्ट हंगरी, ठीक है। और इनकी बेस्ट थ्रो रही 88.17 मीटर की, जहाँ जिसने हेल्प किया उन्हें गोल्ड जीतने में। सेकंड नंबर पे पाकिस्तान के अरशद, ठीक है, सिल्वर मेडल। और थर्ड पे चेक प्लेयर जैकोब। अगर हम हंगरी की बात करें तो कैपिटल क्या है, बुदापेस्ट। करेंसी की बात करें तो क्या है, फोरिंट। और वहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है हंगेरियन लैंग्वेज, ठीक है। नीरज चोपड़ा बेस्ट थ्रो 88.17 मीटर। लास्ट क्वेश्चन गाइस, आपको बताना है प्रधानमंत्री जन धन योजना अ फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव रिसेंटली मार्क हाउ मैनी ईयर। तो आपको बताना है रिसेंटली प्रधानमंत्री जन धन योजना ने कितने ईयर कंप्लीट कर लिए है। तो इस स्कीम ने कंप्लीट कर लिए अपने सक्सेसफुली 9 ईयर्स, ठीक है। ये लॉन्च करी गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। और अभी 28 अगस्त 2023 में इसने अपने 9 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री जन धन योजना कंप्लीट 9 ईयर ऑफ द गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री 50 करोड़ न्यू बैंक अकाउंट ओपन कर गए अंडर द स्कीम ओपनिंग सिंस द लॉन्च ऑफ द स्कीम, ठीक है। तो इस स्कीम के अंडर 50 करोड़ अकाउंट्स ओपन करे गए हैं, ठीक है, जिसमें से 50% जनधन अकाउंट होल्डर्स वुमेन्स है, ठीक है। और 67% अकाउंट जो ओवरऑल देखे जाए तो वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में ओपन किए गए हैं। तो काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 9 ईयर्स, ठीक है। इनके स्कीम्स के आप डेट ज़रूर ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में डेट पूछ लेते हैं, ठीक है, कब शुरुआत हुई थी। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। यार पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करो दूसरों के साथ, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, और लाइक तो बनता ही है यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।